हमारे बदन पर अच्छा कपड़ा, हमारी थाली में अच्छा खाना, चार पहिया से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से हुआ है। किसी 33 करोड़ देवी देवता की औकात नहीं है कि एक जो है टी शर्ट भी हमारे शरीर पर डाल दे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और मोदी जी के बहुत करीबी विवेक देवराय ने द मिंट में लेख लिखा कि भारत का संविधान पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए। हमने कहा तुम्हारा बाप भी पुराना हो गया, उसको पहले बदलो। किसी रितु सिंह को रोहित वेमुला न बनना पड़े, किसी रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या ना हो, उसके खिलाफ हम बात करने के लिए 5 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। लड़ाई तो रितु ने छेड़ दी है, लेकिन अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे लेकर चलें। क्योंकि अगर हम रितु सिंह की लड़ाई हार जाते हैं, यह केवल रितु की हार नहीं होगी, यह एक समाज के तौर पर, यह जो अम्बेडकरी समाज है जो रोज जय भीम का नारा लगाता है, एक समाज के तौर पर भी हम हार जाएंगे। रितु सिंह ने यह जो हिम्मत की है, यह जो हिम्मत दिखाई है रितु ने, अब समाज की जिम्मेदारी है। लड़ाई तो रितु ने छेड़ दी है, लेकिन अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे लेकर चलें। क्योंकि अगर हम रितु सिंह की लड़ाई हार जाते हैं, यह केवल रितु की हार नहीं होगी, यह एक समाज के तौर पर, यह जो अम्बेडकरी समाज है जो रोज जय भीम का नारा लगाता है, एक समाज के तौर पर भी हम हार जाएंगे और एक परिवार के तौर पर भी हम हार जाएंगे। और बाबा साहब की पूरी जो संघर्ष परंपरा है, उस परंपरा की भी हार होगी। मतलब हम अपनी बहन के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचिए कि हाथरस में कोई घटना होगी तो उसको कैसे न्याय दिलवा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज की जो सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ है, वह समाज तो दिल्ली में केंद्र है ना उसका। तमाम लोग इस हमारे सिविल सोसाइटी के जो तमाम लोग यहाँ हैं, तमाम आंदोलनकारी यहाँ हैं। अगर इस लड़ाई को हार जाते हैं, मुझे लगता है कि हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर इस लड़ाई में हम न्याय नहीं ले पाते हैं तो हम सबकी व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर सबकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई माने। अभी रितु जिक्र कर रही थी उदित राज जी का कि वो नहीं आ पा रहे हैं, वो उनकी व्यस्तता दूसरे किस्म की है। मुझे तीसरी बार उन्होंने, आज अभी उन्होंने ही भेजा है मुझे, उनके ही भेजे पर गए कि आप जाइए हम भी आ रहे हैं। तो उदित राज जी एक आध दिन में, चूंकि अभी थोड़ा सा चल रहा है मामला, दूसरा संगठन का चल रहा है, दूसरे किस्म का थोड़ी व्यस्तता है उनकी, वो भी 1-2 दिन में आएंगे। मुझे तीसरी बार भेजा है, तो मेरी उपस्थिति का मतलब भी उदित राज जी की उपस्थिति समझा जाए कि हम आ गए। तो देश में आधे लोग तो जानते हैं कि उदित राज का चेला है, तो मेरी उपस्थिति को भी मानी जाए। बाकी सर भी आएंगे और हम 5 नवंबर 2023 को, अभी ऋतु जिक्र कर रही थी, 5 नवंबर 2023 को हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं कि किसी रितु सिंह को रोहित वेमुला न बनना पड़े, किसी रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या ना हो, उसके खिलाफ हम बात करने के लिए 5 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। संविधान बचाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 5 नवंबर 2015 अगस्त, पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और मोदी जी के बहुत करीबी विवेक देवराय ने द मिंट में लेख लिखा कि भारत का संविधान पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए। हमने कहा तुम्हारा बाप भी पुराना हो गया, उसको पहले बदलो। तो संविधान बदलने की बात प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री की भी सहमति है, तो बिना प्रधानमंत्री की सहमति को वो अखबार में लेख 5-8 कॉलम का नहीं लिख सकता है। तो इससे दूसरे समाज को कितना नुकसान होगा संविधान के बदले जाने या संविधान के साथ छेड़छाड़ का नहीं पता, लेकिन हम सबों को तो बड़ा नुकसान है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दादा भैंस चराते थे, तो मेरे शरीर पर आज यह जो कपड़ा आया है ना, बाबा साहब के संविधान से आया है। इस बात को हम समझते हैं, तो समाज को भी यह समझना होगा। मेरे दादा भैंस चराते थे, हम 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, और यह सिर्फ संविधान की बदौलत हो पाया। तो संविधान को यह समझना पड़ेगा, वह संविधान हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हमारी थाली में अच्छा कपड़ा, हमारे बदन पर अच्छा कपड़ा, हमारी थाली में अच्छा खाना, चार पहिया से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से हुआ है। किसी 33 करोड़ देवी देवता की औकात नहीं है कि एक जो है टी शर्ट भी हमारे शरीर पे डाल दे। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ है। और इस लड़ाई को हम 5 नवंबर की लड़ाई से भी जोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि ये निरंतरता है संघर्ष की, और इस संघर्ष को हम लोगों को साथ मिलकर आगे ले चलना है। इस लड़ाई में हमारा पूरा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ हर स्तर पर आपके साथ है रितु सिंह जी। और हम उदित राज जी तो आएंगे, मुझे क्या बोलना, खुद ही आएंगे मौका। आज ही उन्होंने कहा कि आप एक बार चल जाइएगा, हम आते हैं, तो हमको उन्होंने ही भेजा है, तो वो तो आएंगे ही। इस लड़ाई में पूरा संगठन आपके साथ है। आपके संघर्ष में सबसे पहले मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में परिसंघ यूनिट ने प्रोटेस्ट किया, तो परिसंघ ने जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया। हम लोग थोड़ा 5 नवंबर की रैली की व्यवस्था में पूरे देश भर में, आज ही सुबह सर बोल रहे थे, उदित राज सर, इस मामले में पूरे देश में हम लोगों को एक कार्यक्रम करना चाहिए। उसकी भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हम तो तुमको छेड़ेंगे नहीं, और जब छेड़ दिए हो अब छोड़ेंगे नहीं। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। रितु सिंह की लड़ाई जिंदाबाद, क्रांतिकारी जय भीम।